हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, जो रूट में संख्याएं होती हैं, रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव और गुणा और भाग हमने सवाल ले लिया है। गुणा और भाग, इन सभी को हम समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको अच्छे से अगर समझ लेंगे तब इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। तो यहाँ रूट में दी गई है संख्या, रूट में दी गई है संख्या 2 और यहाँ भी रूट में दी गई है 2, बीच में निशान लगा है प्लस का। इसमें हमको इन दोनों को जोड़ना है। तो रूट 2 यहाँ और रूट 2 यहाँ, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इसके आगे जब यहाँ कोई संख्या ना लिखी हो तो 1 माना जाता है। तो 1 तो ये रूट 2 है, यहाँ एक रूट 2 है, तो रूट 2 एक ये है, एक ये है। तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा रूट 2, ये हो जाएंगे 2 और 2 क्या हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे रूट 2। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कोई उदाहरण। जैसे हमको आम जोड़ना है और एक और आम, तो यहाँ लिख लेते हैं एक आम ये, एक आम ये, तो मिलाकर हमको मिल जाते हैं, कहेंगे 2 आम हो गए। एक आम ये है, एक आम और आ जाए तो 2 आम हो जाएंगे यहाँ पर, तो 2 आम हो गए। ऐसे ही एक अमरूद, एक अमरूद तो हो जाएंगे 2 अमरूद। एक केला प्लस एक केला तो 2 केले। वही बात यहाँ पर है, एक रूट में 2 है यहाँ, एक रूट में 2 है यहाँ, तो मिलकर दोनों हो जाते हैं 2 रूट 2। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ रूट 7 और यहाँ रूट 3, ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ एक जैसा था तो ये आपस में जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर रूट में दी गई है संख्या 7, रूट 7 है यहाँ पर 3 और रूट 3 यहाँ पर है 5। तो रूट 3 यहाँ 5 हैं और रूट 7 यहाँ 3 हैं। दोनों रूट वाली जो संख्याएं हैं वो एक जैसी नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। इसलिए इन दोनों को हम कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं। इसके लिए हम यही कहेंगे 3 रूट 7 प्लस 5 रूट 3, क्योंकि ये अलग अलग राशियां हैं, इनको नहीं जोड़ सकते हैं। इसका जो आंसर होगा यही होगा 3 रूट 7 और प्लस 5 रूट 3, इसका आंसर यही रहेगा, क्योंकि ये अलग अलग राशियां हैं, इनको हम आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर रूट 2 प्लस रूट 2 था, एक एक था। जैसे अभी हम यहाँ ले लेते हैं 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 2। अब यहाँ पर देखो रूट 2 अकेला अकेला था तो दोनों को जोड़ा तो यहाँ हो गए 2 रूट 2। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं रूट 2 यहाँ कितने हैं 3 और यहाँ रूट 2 कितने हैं 4, तो मिलाकर हो गए 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 क्या हैं 7 हैं रूट 2, तो यहाँ लिख लेंगे रूट 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जब एक राशि के होते हैं तभी जुड़ता है, और जब अलग अलग राशियां होती हैं, जैसे यहाँ पर है रूट वाली संख्या 7, यहाँ रूट वाली संख्या है 3, जो कि दोनों एक जैसी संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम ना तो जोड़ सकते हैं ना तो ऐसी संख्याओं को कभी हम घटा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ घटाव का रूट 3 से रूट 3 घटाएंगे तो हमको यहाँ पर 0 मिलेगा, क्योंकि रूट 3 से रूट 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। वही बात जैसे यहाँ पर देखा था कि एक जैसी संख्याएं हैं तभी हम उनको जोड़ सकते हैं, तभी हम उनको घटा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर होता 5 रूट 3 और यहाँ माइनस होता 2 रूट 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रूट 3 एक जैसी संख्या है, 5 से 2 घट रहा है तो बचेगा 3। अब 3 क्या है रूट 3, तो यहाँ लिख लेंगे रूट 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पर रूट 2 और रूट 2 एक जैसी संख्या है, लेकिन रूट 2 यहाँ है 5 और यहाँ रूट 2 है 3, तो 5 से 3 घटेगा
तो यहाँ पर मिलेगा 2। अब 2 क्या मिला है, 2 मिला है √2, तो यहाँ लिख लेंगे √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे गुणा का सवाल, गुणा और भाग। तो गुणा और भाग में सबसे पहले गुणा को देख लेते हैं। जब कभी एक जैसी संख्या दी गई हो रूट में और उनका गुणा करना हो तो आंसर हमेशा जो रूट में दी गई होती है संख्या वही आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। कभी भी अगर रूट में कोई संख्या दी गई हो, जैसे 7 है और √7 इसका गुणा करना है तो आंसर आएगा 7। रूट में कोई भी संख्या दी गई हो और उसका रूट में उसी संख्या से गुणा करना हो तो आंसर जो रूट में संख्या होती है वही आता है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणे √2 जो दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे 2, और जब रूट से बाहर संख्या वो हो जाती है कब, जब उसका जोड़ा बन जाता है, तो यहाँ जोड़ा बन रहा है, इसलिए इस जोड़े से 1 को ले लेंगे तो रूट से ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इसका आंसर इस प्रकार से मिल जाता है। अब हम देखेंगे अगला गुणा का सवाल यहाँ पर। तो यहाँ 5 और 2, तो 5 गुणे 2 लिख लेंगे। अब √3 और √3 भी इसका गुणा होना है, तो √3 गुणे √3 लिख लेंगे। अब 5 दूनी हो जाएगा 10 और √3 का गुणा अभी हमने देखा कि आंसर वही आता है जो रूट में होता है, एक जैसी संख्याओं का गुणा होता है। तो अब 10 तियाँ ये हो जाएगा 30 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे भाग का सवाल। तो भाग यहाँ पर दिया गया है 3√5 भाग 5 जो है रूट में है, 3√5 भाग √5, तो √5 से इसको भाग देना है, तो जो पहले होता है उसको लिख लेंगे ऊपर और इसके बीच में हमेशा गुणे का निशान होता है, ये बात ध्यान रखना है। और तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे √5 और बटे में, क्योंकि भाग करना है √5 से तो यहाँ लिख लेंगे √5, भाग देंगे तो √5 से √5 कट जाएगा, तो यहाँ पर मिला है 3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है 6√15 भाग 2√5। तो यहाँ जो पहले दिया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6√15 और बटे में 2 गुणे, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान होता है √5, तो इसके बटे में लिखने के बाद अब हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं √5 और √5 कट रहा है, तो √5 एक कम √5 और √5 एक कम √5, मतलब √5 और √5 कट जाएगा। यहाँ पर है 6/2, तो इसको काट सकते हैं, 2 एक कम 2 और 2 तियाँ 6, तो इस प्रकार से 3 एक कम यहाँ हो जाएगा 3 और बटे में 1 एक कम 1, मतलब यहाँ 3/1, तो बराबर में हमको यहाँ मिल जाता है 3 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।